तुम लोग को टेंशन होता है क्या जाएगा तुम लोग चला क्या जाएगा। सरकार पैसा दे रही है, चिल्ला चिल्ला के हम लोग रोज बोलते हैं कि बदल दो तार। एक पिता जिसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और एक बेटा जिसने मेहनत करके दरोगा भर्ती परीक्षा पास कर ली। अब सिर्फ मेडिकल परीक्षण बाकी था। कुछ ही दिनों में वह खाकी वर्दी पहनने वाला था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर। खेत में धान की रोपाई करते समय अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा। बेटा करंट की चपेट में आया और उसे बचाने दौड़े पिता भी उसी करंट की आगोश में समा गए। कुछ सेकंड में दोनों की सांसें थम गई। एक घर का इकलौता सहारा चला गया और एक बेटी की दुनिया उजड़ गई। वही घटना से नाराज भाजपा विधायक अधिशासी अभियंता का हाथ पकड़कर उसे घटनास्थल तक ले गए। उत्तर प्रदेश के बलिया से आई यह दर्दनाक घटना हर किसी की आंखें नम कर रही है। दरअसल यह हादसा बलिया जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शहपुरवा गांव में गुरुवार सुबह करीब 6 बजे हुआ है। मृतकों की पहचान 58 वर्षीय जनार्दन यादव और उनके 28 वर्षीय बेटे राजेश यादव के रूप में हुई। गुरुवार सुबह जनार्दन यादव और उनके बेटे राजेश अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। उनके खेत के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइट गुजरती है। इसी दौरान अचानक बिजली का तार टूटकर खेत में गिर गया। सबसे पहले बेटा राजेश करंट की चपेट में आ गया। बेटे को तड़पता देखकर पिता जनार्दन यादव बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, वे भी तेज करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना जबरदस्त था कि पिता और बेटे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने जब दोनों को खेत बिजली के तार से लिपटा देखा तो शोर मचाया। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। सबसे पहले बिजली विभाग को सूचना देकर सप्लाई बंद कराई गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को खेत से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जनार्दन यादव के गले और हाथ में बिजली का तार चिपका हुआ था, जबकि दोनों शव अकड़ चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि जनार्दन यादव के बेटे राजेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा पास की थी। अब सिर्फ मेडिकल परीक्षण बाकी था। परिवार को उम्मीद थी कि जल्द ही राजेश पुलिस की वर्दी पहनकर नौकरी ज्वाइन करेगा, लेकिन नौकरी का सपना पूरा होने से पहले ही मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। राजेश के परिवार में पिता जनार्दन यादव, 2 बहनें और वह खुद था। मां का करीब 8 साल पहले बीमारी से निधन हो चुका था। बड़ी बहन बबीता की शादी हो चुकी थी, जबकि छोटी बहन सीमा अभी घर पर रहती है। जब सीमा को अपने पिता और भाई की मौत की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि अब मेरा क्या होगा। न भाई रहा न पिता, मैं तो अनाथ हो गई। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही बांसडीह से भाजपा विधायक कीर्ति सिंह भी गांव पहुंची और उन्होंने सीमा को गले लगाकर ढांढस बधाई। इस दौरान विधायक खुद भी भावुक हो गए। जिसके बाद घटना से नाराज भाजपा विधायक कीर्ति सिंह बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता का हाथ पकड़कर उन्हें घटनास्थल तक ले गए, जहां उनके जमकर फटकार लगाई और मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। कहाँ गया? अच्छा, आप ही का फोन पे बात हो रही। चलो ना नहीं आया मौके छूने का मन है, छुआओ। अरे क्या जाएगा तुम लोग चला क्या जाएगा। सरकार पैसा दे रही है, बदलने के लिए चिल्ला चिल्ला के हम लोग रोज बोलते हैं कि बदल दो तार। ऐसे करके बैठे हो, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अभी तक तुम्हारा जेल भाई अभी तक जेल नहीं आया। तुम इस्तीफा दो। सब लोग आपको पता नहीं।
उधर हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने भी बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुबह करीब 9:30 बजे ग्रामीणों ने बलिया बांसटी मुख्य मार्ग पर बांस लगाकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। लोगों ने मांग उठाई कि बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस, तहसील प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। काफी समझाने बुझाने और कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे बाद जाम को खत्म कर दिया। वहाँ व्यवस्था है, फोन करके लड़के सारे रिकॉर्ड है, सब बच्चों के मोबाइल में रिकॉर्ड है। और अधिकारी जो है वीडियो कॉल दिखाई बता, किसान के पास, हर किसान के पास मोबाइल है क्या? वो अनपढ़ किसान है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि आखिर 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार अचानक कैसे टूटा। क्या इसमें बिजली विभाग की लापरवाही थी या कोई तकनीकी खराबी? जांच के बाद ही इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर जर्जर बिजली लाइनों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने और परिवार इस तरह से उजड़ जाएंगे?